यहाँ मैं जो बनाती हूँ वो नहीं बनाती। अच्छा जी, और कोई देखो आप मैं कोशिश करती हूँ, मैं बना दूँ 5 मिनट अभी कुछ है तो नहीं, मतलब क्लास ले लो, मैं आपसे पक्का पक्का वादा करके जा रही हूँ। मैं भेज दूंगी, मेरे भाई ने बना के मेरे को सेंड करें, तो मैंने हटा दी, मतलब हटा दी, उसकी चैट हटा दी, इसलिए वो चली गई। अगर मैं क्लास होगी तो मैं उससे लेके आपको सेंड कर दूंगी। मैं टाइम तो दो, मेरे 2 दिन से इतनी क्लास लग रही है, तो मैं आज ही भेज दीजिए, मंडे को एग्जाम है, मंडे को। अच्छा चलो ठीक है, भेज दूंगी। मैं वादा कर तो रही हूँ, मैं अपने बालों से अपने मुकरूंगी। हम मंडे में टेस्ट नहीं देते, अब मेरा भी तो एक वो है, मैं टेस्ट भी तभी लूंगी जैसे मैं देखूंगी क्वांटिटी ज्यादा है। ये नहीं है मैंने मंडे बोल दिया तो आधे बच्चे मंडे को गायब हो जाएंगे, इसका मतलब मैं टेस्ट पेपर अपने साथ लाऊंगी डेली। जिस दिन मैं देखूंगी क्वांटिटी ज्यादा है उसी दिन टेस्ट ले लूंगी, कहते नहीं है तो ऐसे तो नाम काफी है, किसके साथ जो रोजाना आएगा उसका नाम काफी है, जो नहीं आएगा वो नहीं है ना, अरे उसको तो सजा मिल रही है ना। देखो किस चीज से बच रहा था वो, टेस्ट देने से, है ना, टेस्ट देने से बच रहा था। अब क्या हुआ, अचानक सडनली वो आया, हो सकता है मैम ने टेस्ट ले लिया हो। अगर ऐसा हो तो आप क्या है, एक अफवाह उमर होते हैं ना, उसको फैला दीजिएगा कि मैम टेस्ट ले चुकी है, ठीक है, और जैसे उनको खबर मिलेगी मैम टेस्ट ले चुकी है, वो अगले दिन आ जाएंगे, फिर अगले दिन क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। चलो कहाँ पढ़ रहे थे हम कल? जैविक निक्षेप पढ़ रहे हैं ना। जैविक निक्षेप से पहले हम अकार्बनिक वाला कर रहे हैं, अजैविक मतलब, ठीक है, क्योंकि वो इसकी कंपेयर में बहुत छोटा है। अकार्बनिक तत्व क्या होंगे? अरे आपने जैविक अजैविक सुन रखा है ना, ऐसे कार्बनिक अकार्बनिक उसके बोलने तो होते हैं, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक मतलब ऐसे जीव जंतु होंगे जो क्या होंगे, जीवित अवस्था में होंगे, सांस ले रहे होंगे, श्वसन कार्य कर रहे होंगे। और इसके अजैविक क्या होंगे, ऐसे तत्व होंगे जो ये चीजें नहीं, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को नहीं कह सकते, एक लिविंग फॉर्म में नहीं होंगे। कैसे होंगे? केमिकल। अब ये बताओ केमिकल्स क्या होंगे? आयरन क्या लिविंग फॉर्म में है? क्या है? केमिकल है ना। फॉस्फेट केमिकल है, सोडियम मैग्नीशियम ये सब क्या है? केमिकल है। जितने भी आपके ओशन क्या पढ़ेंगे हम, ओशन डिपॉजिट। ओशन डिपॉजिट के अंदर हमने कब क्या, कौन सा हेडिंग थोड़ा सा लास्ट वाला देखना, जैविक मत देखना, अजैविक देखना। जैविक वाला होगा। अरे नहीं हुआ है, मैंने कहा ये छोटा है, पहले इसको बता दे रही हूँ, इतना वो भी नहीं है, तब तक बच्चे थोड़े थोड़े आ जाएंगे। फिर ये कहेंगे अगर मैंने टेस्ट में दे दिया तो मैम ये हमारा छूट गया। देखो अजैविक निक्षेप जो भी होंगे केमिकल रिएक्शन से होंगे, और ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही होंगी? आपके ओशन के अंदर। इसमें क्या क्या तो एलिमेंट्स है वो शामिल होंगे आपके, मैग्नीशियम होगा, फॉस्फेट होगा, और क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है ना। ये सब लिख लो। क्या देख रहे हैं? पहले लिखो अजैविक निक्षेप, ठीक है। ये अजैविक निक्षेप कैसे हो रहे हैं आपके? केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप। और केमिकल रिएक्शन किसमें होती है? अधिकतर केमिकल पदार्थ में, हाँ। तो फिर केमिकल एलिमेंट्स में होंगे, और केमिकल एलिमेंट्स कौन से होंगे जिसका निक्षेपण करेंगे? मैग्नीशियम हो गया, आयरन, हाँ कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो, हाँ ऐसे तो बहुत होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लिख लो। मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा
अच्छा ये बताओ, पिछली क्लास जितनी पढ़ाती थी मतलब उसमें कुछ डाउट तो नहीं था मठ वगैरह में? ठीक है, अब हम बात करेंगे जैविक की। जैविक में क्या क्या आ सकता है? जैविक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था। बायोटिक को कौन कौन से 2 पार्ट थे बेटा? जैविक में हाँ, सिलिका प्रधान और सूना प्रधान को था और उसके नाम नार्टिक पदार्थ नैरेटिक और देखो इनके नाम हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। अब हिंदी में आप इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखोगे मतलब आप लिपि चेंज कर सकते हो अपनी, तो क्या होगा नैरेटिक। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें सुविधाजनक स्थिति पैदा नहीं हो रही है। उसके बाद था पैलेटोइक। पैलेटोइक के 2 थे, एक चूना प्रधान था और दूसरा सिलिका प्रधान, है ना? इनके अंदर भी 2 सब पार्ट। हाँ, फिर इनके भी पार्ट में पहले ये बताऊंगी और दूसरा था आज कितने बच्चे गायब कैसे हैं? आपको ऐसा मैसेज थे नहीं क्या? आज 16 सितंबर है और क्या है आज? ओजोन दिवस, है ना? उसी के प्लस में छुट्टी मनाई जा रही है। अच्छा, ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं? ओजोन परत के लिए, संरक्षण के लिए, जागरूक करने के लिए, जागरूकता क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग उसे कम प्रदूषण को, ग्लोबल मतलब ओजोन की जो परत है वो प्रदूषण को कंट्रोल करती है। अल्ट्रावाइट रेज को आने से रोकती है। अगर अल्ट्रावाइट रेज हमारे आंख पर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? कैंसर की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम अधिकतर होगी। अच्छा, इसको इफेक्ट कौन पहुंचा रहा है? इसको मतलब इसको डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? CFC और इसके अलावा क्या है? ग्रीन हाउस गैस कहाँ जा रहे हो? ग्रीन हाउस गैस से तो आपको ये बनता है, ग्रीन हाउस गैस से तो आपका जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो है। और CFC हो गई और आपके जेट प्लेन होते हैं ना, वो भी ओजोन परत को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, एक सीरियस थोड़ी सी बात है, मतलब जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना तो इतना बहुत पता नहीं होता है, ये कहते हैं कि ओजोन परत क्या हो रही है? सड़न। ओजोन परत कहाँ है? पृथ्वी में, वायुमंडल में, समताप मंडल में, है ना? तो ऐसे जब मैं इतनी समझ नहीं होती है, अरे तो मेरे को लगता था कि जैसे ये प्लेन्स उड़ते हैं और ये एरोप्लेन है या रॉकेट उड़ रहे हैं, तो जो ओजोन परत को होल करते हुए जाते हैं, तो ये क्या पूछी नहीं है? पर अब समझ में आ रहा है ओजोन लेयर क्या है? एक गैस है और गैस को तो आराम से आप निकल सकते हो, पार कर सकते हो, है ना? कभी आप लोग के मन में ये सवाल आते हैं? अरे सामान्य बचपन दिया होगा तो आते हैं, अब सामान्य नहीं दिया होगा तो फिर ख्याल नहीं आते। चलो हो गया। तो देखो नैरेटिव है ना, वो हमारे अधिकतर पहली बात तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके जीव, ठीक है? जीव के साथ आ जाएंगे आपके पौधे। और कौन से पौधे आएंगे? ये वाले। कौन से पौधे आएंगे यहाँ पर? पौधे बताओ कौन से वाले होंगे? आम का पौधा होगा, केले का होगा, मैंग्रोव होंगे क्या? अभी हम यहाँ डीप ओशियन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? डीप ओशियन की। तो डीप ओशियन इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये जीव जो होंगे ना, ये जीव कौन से वाले होंगे? समुद्री जीव। और समुद्री जीव जब मर जाएंगे तो उनके अवशेष बचते हैं ना। आप सब हिंदी वाले हो? आज हिंदी मीडियम के? सब हिंदी मीडियम के हो आज प्रेजेंट में? अभी इस समय क्लास
वाले होते हैं ना, बीच में होता है। तो बता दीजिए कोई बात नहीं, चलता है। चलो चला लो, अच्छी बात है, वैसे भी दोनों चलना ही चाहिए। चलो जीभ की बात करते हैं। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपके? जीभ के अवशेष और साथ में पौधे। ऐसे पौधे जो क्या होंगे? खत्म हो जाते हैं। ऐसे पौधे जो क्या होंगे? जल में खत्म हो जाते हैं, रिमेन्स उनके क्या बचते हैं? अवशेष बचते हैं। वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर इसके बीच में आ जाते हैं डायरेक्ट। और वो दबते कैसे हैं? कल मैंने आपको एक चित्र बनवाया था, कुछ ऐसे करके बनवाया था ना। अब आपको इतना तो पता है, नदियाँ आती हैं तो नदियाँ अपने साथ क्या लेके आ रही थी? कल स्थलीय निक्षेप बताए थे ना। स्थलीय निक्षेप में क्या क्या था? बजरी, रेता, मड और ये सब लेके आ रहे हैं ना। अब मान लो ये क्या है? जलीय जीव और जलीय पौधे। जलीय जीव जलीय पौधे क्या हो गए? यहाँ पर मर गए। क्या हो गए बेचारे? मर गए। अब मर गए हैं तो इनके जो अवशेष हैं, अस्थि पंजर है, उसको कोई इंसान समुद्र से निकाल के बाहर लेके आएगा क्या? नहीं ना। वो कहाँ रह जाएंगे? कहाँ रह जाएंगे? समुद्र में अंदर ही रह जाएंगे ना। और समुद्र में अंदर रह जाएंगे तो नदी अपने साथ क्या लेके आती होगी? मलबा। और ये मलबा क्या कर देगी? इसके ऊपर बिछा देगी। बिछा देगी नहीं तो ये यहाँ पर ही सटते रहेंगे कि नहीं? ठीक है। तो अब ये यहाँ पर सटते रहेंगे, मतलब इनके छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएंगे। तो ये भी क्या करेंगे? एक तरह से निक्षेप करेंगे। जो नेटलिक मैटर है वो कौन होंगे? आपके जीव और पौधे। ठीक है। और ये अधिकतर कहाँ बनेंगे? ऑफ शोर में, जहाँ पर समुद्र कैसा होगा? गहरा होगा या छिलछिला होगा? आप मुझे बताओ, अगर मैं मानूं कि सूरज है पूरी पृथ्वी पर प्रकाश दे रहा है, मान लो, उसको क्या करो आप? इमेजिन कर लो कोई एक ऐसी जगह भी नहीं, पृथ्वी रुक जाए तो पृथ्वी के जो हिस्सा सूरज की साइड होगा वहां पर दिन होगा, ठीक है, उससे अपोजिट रात होगी। अब ये बताओ, पेड़ पौधे ज्यादा कहाँ बनते? जहाँ पे सनलाइट पहुंचेगी, जहाँ पर सनलाइट नहीं होगी वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। सेम ऐसे उसको आप इमेजिन करो, समुद्र के अंदर भी यही रहेगा ना। जहाँ तक सनलाइट पहुंच रही होगी वहां तक ही आके, जब समुद्री जीव है, समुद्री जीव को हमेशा जलीय जीव कहते हैं। समुद्री जीव और क्या? पेड़ पौधे पनपेंगे और जितनी गहराई बढ़ेगी ये पनपना बंद कर देंगे। इसलिए जितने भी आपके ये होंगे जीव और पौधे कहाँ पर होंगे? ऑफ शोर, यानी कि आपके या तो मग्न तट में होंगे या इसके ढाल के किनारे होंगे। और बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादा गहराई नहीं होगी, वहां तक होंगे। जैसे ही समुद्र की गहराई बढ़ेगी इनका जीवन खत्म। यानी कि आपको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, पानी ही पानी मिलेगा, ना पौधे मिलेंगे, ना ही आपको मछलियां मिलेंगी, यानी कि समुद्री जीव नहीं मिलेंगे। इसलिए जो ये अवशेष रहते हैं इनके यहाँ पर रहते हैं यहाँ, तभी तो नदियों के द्वारा जो काट लाया जा रहा है वो इसको यहाँ पर क्या कर देता है? ढक देता है। ठीक है। चाहो तो इसके डायग्राम आप कैसे बनाओ, यहाँ पर लिख लेना। क्या लिखोगे? स्केलेटन। किसका लिखोगे? स्केलेटन समुद्री जीवों का। और ये क्या लिखोगे आप? कल क्या पढ़ाया था? तो क्या बोला था? स्थलीय निक्षेपण। चित्र बना लोगे तो ये जितना मैंने शब्द बोला है उसको एक मूल रूप दे, और यहाँ पर लिख लेना समुद्री जीव या आपके पौधों की क्या है? ये अवशेष, रिमेन्स बना लो। क्या मैं रोज नाम नहीं दिया करूंगी सबके। जावेद नाम है ना आपका? तुम्हारा भी मुझे नहीं पता है। पायल क्या नाम है? मैम हमारी क्लास के टॉपर का नाम क्या है? क्लास में टॉपर का मैम पल्लवी। दीदी आगे अंदर है। अच्छी बात है। बना लो फटाफट, फिर आगे पढ़ो। आप सर आगे इतने खुश हो गए, आप लोग तो बस अब क्लास करने वाली है। मैं तो आज पूरा रह गया, पौधे दोनों का। हाँ, इसमें जीव और पौधे दोनों के अवशेष हैं।
गैसेस होंगे और प्लांट्स रिमेन। हम ये कहते हैं यहाँ पे नीचे अपने होंगे काफी समय के बाद हाँ, तभी तो ऑफ शोर में मिलती है। आप पेट्रोलिंग करोगे तो देखोगे ना, घाट सिलसिले समुद्र में मिलती है, ज्यादा गहराई में नहीं मिलती है, क्योंकि जब ये जीव ही हमारे रहे हैं। और क्योंकि आप ये देखो नदियाँ नाले अब साथ साथ कहीं ना कहीं जमा हो रहा है ना, तो आपके पर्वतों का निर्माण भी तो ऐसे ही हो रहा है। और समुद्र तल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा और आपके भूखंड बढ़ेंगे, क्योंकि कभी ऊपर एक लेवल, कभी किसी जमाने में, किसी जमाना तो नहीं कहो, अरबों साल के बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं ऊपर आएंगे ना, सी लेवल को पार करके ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक स्तर मंडल लग जाएगा ना। हाँ, अब बताओ। हाँ, देखो मुझे इसकी अच्छी तरह प्रोसेस तो नहीं पता है, पर ये होता है जब ब्रेकिंग होती है ना, तो आपके जो ये अपसेट वाले होते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है इसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोल के बाद से डीजल निकाला जाता है, डीजल के बाद फॉरेस्ट ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद फिर आगे ये बनते हैं मोम वगैरह, ये निकाले जाते हैं, और वैसलीन सिस्टम ये सबसे लास्ट में निकाल जाते हैं सबसे। और उससे पहले गैस निकाल दी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर गैस रहती है, सबसे पहले गैस निकालती है। हाँ ठीक है, सबसे पहले गैस, जो चीज हमको पहले मिल रही है उसको निकालते हैं, और सबसे लास्ट में क्या रफ चीज निकालते हैं। क्लियर हो गया? चलो इतना बन गया ना बेटा, आगे देख लो, इसकी बात करते हैं। पैलेजोइक, इसमें क्या होगा, एल्गी आएंगी। एल्गी का नाम तो सुने होंगे ना, एल्गी क्या होती है? हाँ, ग्रीनिश ग्रीन जो होता है, अरे ऐसे समझ लो, ये अपना तालाब है ना, इसमें छोटी 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 हरी काई से देखते हो ना, वो क्या हो गई, एल्गी हो गई। प्रत्यक्ष रूप में सब वहाँ जाके देख लेना ट्रमर्स कॉलेज के सामने, साफ हो गया। तो फिर ऐसा कोई तालाब देखे ना जहाँ पर क्या होगी, हरी हरी ऊपर पानी के ऊपर क्या होती है, हरी हरी काई से जब जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी। ऐसे क्या होता है, ये समुद्र में भी होती है। कहाँ होगी, समुद्र में। कुछ ऐसी होगी जिसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, कुछ ऐसी होंगी जिसमें सिल्का की मात्रा अधिक होगी। सुन लिया? अब यहाँ पर ऐसे लिख लो, इन्हीं के सामने ये क्या होते हैं, मुक्त यहाँ पर क्या होंगी, एल्गी होंगी, और इनमें क्या होगा, चूना प्रधान होगी, यानी कि चूने की मात्रा अधिक होगी, और इसमें सिलिका। अब ये भी चीज, ये कहाँ होंगी, इनका भी होगा ना। देखो कैल्शियम होता है ना, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इससे पहले वाले क्लास में, है ना। कैल्शियम सुना है, कैल्शियम ज्यादा ठंडे पानी में जाएगा, गहराई में जाएगा तो पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। अब तो ठंडा होगा तो केमिकल रिएक्शन के साथ क्या कर देगा, वो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कहाँ होंगी, समुद्र में ज्यादा गहराई पे ये भी नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ज्यादा गहराई पे कौन क्या नहीं पाया जाएगा, जिसमें कैल्शियम की प्रधानता होगी, जिन एल्कीन में वो ज्यादा गहराई पे नहीं पाई जाएंगी। ठीक, समझ में आया नहीं? लगभग क्या है, एक इसकी ए वो दे रखी उम्र क्या कह रहे हैं, हाइट कह रहे हैं, 3500 मीटर तक पाई जाएगी। हाँ, प्रवाल मिट्टी के आसपास मान लो, या थोड़ा उससे बस इस गहराई से ऊपर नहीं पानी जाएगी। इस गहराई के नीचे चलेगी तो कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम केमिकल रिएक्शन करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, एल्गी इतने तक पाई जाएंगी, इससे ज्यादा गहराई में नहीं पाई जाएंगी। इससे ज्यादा गहराई में समुद्र का क्या होगा, तापमान घटेगा, और तापमान घटने के कारण क्या होगा, पानी कोल्ड होगा ना, ठंडा, तो ये ठंडे पानी में नहीं पाई जाएगी। अब जब ठंडे पानी में नहीं पाई जाएगी तो आप ये कह सकते हो ना, जो समुद्र आपके जो सागर है, ट्रॉपिकल रेंज में आ रहे हैं, वहां पाई जाएंगे। एसिड बना देता है, CO2 अलग हो जाएगी और इसमें एसिड बन जाता है फॉर्म। केमिकल रिएक्शन देख लेना है बार। ठीक, अब ये जो जोन है ना, उसको कहते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। ये जो
डेप्थ बताई है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, जहाँ पर आपका कार्बन क्या हो रहा है, मतलब सॉरी कैल्शियम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, कैल्शियम खत्म हो जाएगा यानी डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए ये कहाँ पर अधिकतर मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल रेंज में, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा डीप वाटर में नहीं मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ये? इसमें 2 टाइप बताए हैं, कौन कौन से लिखवाए थे? हाँ, चूना पदार्थ नहीं लिख पाया, लिखे हैं, बताओ क्या लिखे हैं? एक है पेटा, टेरा, हाँ, और एक टेराज और ग्लोबिनेरिया, जेनियाना। चलो लिख दो, इनके 2 हैं, कैल्शियम प्रधानता में, रब कर दो इसको, ये लिख लिया बेटा, एक ही पॉइंट है बस, लिखवाई नहीं, मैं आज लिखवाती। चलो उसने कुछ तो काम करा, इसका मतलब है चरण पढ़ने लगा। एक है पेटा, मैम इंजीनियर एक रात पढ़ के बना, और है वो भी ठीक है, ऐसे ही वो भी सब वो भी क्यों? हो गया बेटा, अगला बताओ, सिलिका प्रधान में कौन कौन से हैं? एक है डेरामाइट, डोरामाइट, डेरामाइट, हाँ, दूसरा देखो सर्च करना है, करो सर्च, टाइटमस और रेडियोनॉल, क्या है? रेडियोनॉल है ना, या रेडियोनाइट है? दूसरा क्या बताया था? टाइटम, टाइटम, ये सिलिका प्रधान की है। क्या है रेडियो? लेनियन है, लेनियन और लेनियन है ना, कितने टफ नाम है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे समझो, ये वाला चित्र बनाया था, अभी तक या यहाँ मिल रहे थे मध्य तक में, ये यहाँ मिल रहे थे, ये जोड़े कहाँ मिलेंगे? गहराई में। कहाँ मिलेंगे? गहराई में। ये दोनों नाम तो लिखो पहले, लिखिए। इनमें क्या है? सिलिका की मात्रा अधिक है। अब इसमें कंपेयर देखो, जो आपका चूना प्रधान था वो कहाँ मिल रहा था? ऐसे यानी कि ट्रॉपिकल रेंज में मिल रहा था, जहाँ पर क्या है तापमान मतलब ज्यादा ठंडा नहीं है, पर ये क्या होगा ज्यादा ठंडे मतलब ओशन की गहराई पर भी मिलेंगे। ऐसे जीव, ये सब जीव है, जीव और एल्गी हैं।
मगरमच्छ नहीं जाएगा, मर जाएगा। देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टार्ट हो सकती है स्नेल। स्नेल जो ऐसे करके नहीं होते हैं, शायद थोड़ा सा ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे करके वो सा बना होता है ऐसे, और फिर ऐसे करके मुंह निकला हुआ होता है, ऐसे करके। थोड़ा नहीं है, स्नेल भी रहते हैं, है ना? सी हॉर्स भी नहीं है, स्नेल कहते हैं इसको। देखना तुम लोग को, अगर मुझे अरे मैंने बताया है कैसा क्या है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी करना है, मैं जस्ट इमेजिन करने को कह रही हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। बायोलॉजी वाले कौन है? कौन है? मैं तो की हूँ, बायोलॉजी की नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, ये होमवर्क है, देख भी आना, ठीक है? मुझे नाम स्नेक की पता है, स्नेक है, स्नेक घर पे देख लेना गूगल, चलो करो गूगल। हो गया, देख लिया? सर ने बताया था कि देख लिया इसने कैसा है? हाँ देखिए कैसा है दिखाओ। वो याद आ गया, बरसात में घूमता हमारे बरसात का मिलता है, चलो। तो याद नहीं आया। ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, शार्क को बता रहे हैं, और चाहे किसमें लिख दो, ऑक्टोपस हो गया, शार्क हो गया और स्टारफिश, क्योंकि स्टारफिश का तो मुझे करना होगा। हाँ टाइटम, टाइटम और रेडियम, ये क्या है? इनके ऐसे समझो ये जीव है ना, तो इनके समूह को नाम दिया है टाइटम और रेडियम। जैसे अपने लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया है ना, ऐसे इनको भी क्या कर दिया गया? कैटेगराइज कर दिया। हाँ ये जीव है, और ये कहाँ पाए जा रहे हैं? अधिक गहराई में। ये क्या मैंने कुछ देखो अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ज्वार भाटा। ये बताओ पहले ज्वार भाटा पढ़ोगे या पहले मूंगा पढ़ोगे? मतलब प्रवाल पढ़ोगे? पहले ज्वार भाटा पढ़ा दें, ओवरव्यू दिया था, और अच्छी तरह पढ़ना बोल दो, नहीं तो फिर नए बच्चे आए ना। पहले तुम अपना कल का डाउट क्या कह रहे थे ज्वालामुखी का? ज्वालामुखी का क्या कह रहे थे ये बताओ, दोबारा बता दो, जब ये हो जाए तो उसके बाद बता दो। चलो हेडिंग डालो, ज्वार भाटा नाम सुना है? क्या कहते हैं? अच्छा ये हाई टाइड और लो टाइड आती कब है? मतलब टाइड कब आता है? ज्वार किसने? पहली बार तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है वो हर चीज पर क्या करेगा? अपना इफेक्ट डालता है कि नहीं? आप लोगों पे कोई चीज इफेक्ट डालती है? अरे दो चीजें इफेक्ट डाल सकती है। देखो एक बहुत मोटा इंसान होगा, आपके पास तो गिरेगा, देखो कितना मोटा,
कहीं ना कहीं उसने क्या करा, आपको अट्रैक्ट करा, अपनी ओर आकर्षित करा। एक बहुत पतला इंसान होगा, वो अगर वो आपके पास से गुजरेगा तब भी क्या करोगे, भाई कितना पतला है, अट्रैक्ट हो के नहीं होगे। एक बहुत सुंदर इंसान आपके पास से गुजरेगा तब भी क्या करोगे, आप अट्रैक्ट होगे, इतना सुंदर। एक अच्छाई बुराई उसका तो होगी ना, जैसे अच्छा बुराई अच्छाई बुराई की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एक मैं जनरल बात कर रही हूँ आपके अट्रैक्शन की, ठीक है। तो कुछ देर के लिए ही सही या कुछ सेकंड के लिए सही आप उस तरफ देखोगे तो जरूर। एग्री कर रहे हो या नहीं? वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई जाएगा देखना पड़ेगा। एक नॉर्मल सी बात है, आंखों के सामने कुछ आ गया देख लिया। एक ये बात है कि आप उसकी ओर अट्रैक्ट हुए, आपका ध्यान कहीं ना कहीं वहां से हटा, क्या हुआ, आपका ध्यान हटा। तो ऐसा हर केस हुआ होगा आपको रोज साथ, नो डाउट, रोजाना होता है। अच्छा तो ये रोजाना वाला तो अट्रैक्शन है ना, थोड़ा सा हटा लो। चलो समझ में आ गई? तो यही है ना गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, किसका लग रहा है, चांद का, और इसको चांद कहूं या चंदा या चंद्रमा कहूं, गाना बन रहा था ना, ठीक है, चंद्रमा, ठीक, और आपका सामने सूर्य। अभी मैं ये बात कह रही हूँ, देखना अट्रैक्शन की बात मैंने इसीलिए कहा है। चंद्रमा सूर्य के कंपेयर में बड़ा है या छोटा है, छोटा है, ठीक है। अगर कोई छोटी सी चीज आपके सामने से निकल जाएगी तो क्या आप उसको देखोगे? कोई बड़ी चीज आपके सामने से निकलेगी तो आप उसको देखोगे ना। तो इसका मतलब है इस हिसाब से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, तो होना चाहिए ना, है ना। पर क्या है, दूर है। कितनी दूर है? लगभग औसतन 14 करोड़ 96 लाख, और एवरेज में उसको 15 मान लेते हैं। कितनी दूर है सूरज हमसे? अब चंद्रमा की दूरी कितनी है पृथ्वी से? 3,84,800 या 84,000 ही, 3,84,000 मोटा पकड़ लेना। अरे ये हो गए दो, अगर हम 800 करते रहे तब हो गए, नहीं हो गए 3,84,800। ऐसी बातें कर रहे हो तुम, शब्दों पर थोड़ा भावना समझा करो। शब्दों मतलब ये इस पर ध्यान दे रहे हैं, मैडम की भावना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ सुनते जाना, अरे अभी बनाओ मत, जब चित्र बनने को आएगा, अच्छा दूरी लिख रहे हो तो लिख लो। अब इस हिसाब से अभी मैंने पूछा ना, बड़ी चीज है, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगी, पर यहाँ पर सूर्य की दूरी पृथ्वी से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, कम आकर्षण दे रही है। आकर्षण तो लग रहा है पर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसकी अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर ज्यादा लगता है, ठीक है, लगेंगे दोनों पर चंद्रमा का ज्यादा लग रहा है। अब आकर्षण की बात सुनते जाना मेरी, जैसे अरे अभी मैं बनाऊंगी जो फिगर है मेन वो बनाऊंगी, ये मैं आपको समझाने के लिए। मान लो चांद क्या है, पृथ्वी के सामने है, ठीक है। इस पार्ट में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन का यहाँ गुरुत्वाकर्षण समझना और कोई अट्रैक्शन का समझ लेना, ठीक है। उसको मैं क्या कह रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में कह रही हूँ, ठीक है। जो चंद्रमा मतलब जैसे जैसे आप सरफेस पर हो और सरफेस इसके सामने है, किसके सामने, चंद्रमा के सामने है, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आओगे केंद्र पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और इधर साइड क्या हो जाएगा, वो कम। इससे मतलब आधा आधा यहाँ होगा, उससे भी आधा यहाँ लगेगा। कहने का मतलब है आकर्षण की क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लगेगा पूरी पृथ्वी पर जो फेस सामने है वहां पर ज्यादा लगेगा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? डाउट तो नहीं है कोई? अब देखो अभी मैंने ये एक लाइन में, चलो फिगर बना लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। अब ज्वार का मतलब क्या होता है, क्वार्टे का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। लोग समझते हैं कि लहरों का तेजी से बढ़ना ज्वार कहलाएगा ना, और लहरों का पीछे जाना घाटा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप समुद्र के पास रहोगे तो आपको उसका लेवल
बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर ये नहीं है कि लहर उठती हुई आती है। क्या है? जैसे अरे बाढ़ देखी है कभी? बाढ़ में क्या एकदम पानी कैसे आता है? धीरे धीरे बाढ़ आती है ना, मतलब लेवल बढ़ता जाता है। सेम ऐसे समझ लो। अब हम लोगों ने समुद्र नहीं देखा है, अगर देखा भी है तो ऐसे टाइम पर नहीं देखा है कि ज्वार या भाटा हम देख पाए। तो हमने बाढ़ तो देखी होगी कि रात में सोए या सुबह उठे हैं तो पानी पैर कहाँ गया आपका? पानी में। तो ऐसे समझ लो जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में एकदम पानी का लेवल क्या होता है? बढ़ता है। अब ये मैं एक बना ले रही हूँ ऐसे थोड़ा सा समुद्र। ये मत सोचना मैडम ने भगोना बनाया है और भगोने में क्या कर लिया है? पानी भर दिया है। अगर समझ भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने धरातल बना दिया है थोड़ा सा इधर। आप देख लो, जब समुद्र का पानी क्या होगा? आप होगा, यानी कि जब आएगा क्या? ज्वार। इसका पानी ऊपर चढ़ के कहाँ पहुंचेगा? यहाँ। पानी ऊपर चढ़ के कहाँ पहुंच रहा है? आपके यहाँ पर। बातें कर रहे हो, जब एग्जाम में ज्वार भाटा पूछा जाएगा तो फट जाओगे। समुद्र है और ये मैंने क्या करा है? देखो, ये पहले जो मैंने बनाया है ये एक बाउंड्री बना दे रही हूँ, इसको लिख दे रहे हैं समुद्र सतह। ये क्या है आपका? सी सरफेस। ठीक है, समुद्र सतह है। अब समुद्र सतह से जल का ऊपर उठना क्या कहलाएगा? भाटा। और उठ के कहाँ बढ़ना? स्थल की तरफ। इसलिए मैंने एरो बनाए हैं। ये क्या है? जल ऊपर उठा और किधर बढ़ रहा है? स्थल की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे हम? ज्वार। ठीक है, अब इसी के विपरीत इसको इधर बना दो विपरीत में। जब जल का लेवल किधर जाएगा? समुद्र की ओर, और डाउन क्या होगा? सरफेस, यानी कि आपका समुद्र तल, समुद्र का सतह नीचे जाएगी तो क्या आएगा आपका? पानी के आगे चलने को ज्वार कहेंगे, पानी के पीछे चलने को भाटा कहेंगे। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? कौन सा क्लियर नहीं हुआ? ये जो मैंने ये लाइन बनाई है ये सोच लो समुद्र की सतह है। ठीक है, हमेशा समुद्र इसी लेवल पे रहेगा। अब समुद्र इस लेवल पर है, जब कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर चंद्रमा क्या आ गया? इसके सामने आ गया तो आपका ज्वार आएगा। वो सॉरी, हाँ ज्वार आएगा, यानी कि टाइड आएगी। अब जब उसके आकर्षण से पानी क्या? हाँ, पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा। अब पानी ऊपर उठ रहा है, पैर लेवल तो यहाँ तक है, टाइड में पानी को यहाँ रहना चाहिए था। पानी क्या है? यहाँ से उठ के किधर जा रहा है? स्थल की ओर। किधर मूव कर रहा है? स्थल की ओर। तक मैंने ऐसे बनाया, स्थल की ओर मूव कर रहा है। तो ये पानी का आगे बढ़ना, जल का आगे बढ़ना क्या कहलाएगा? ज्वार। अब इधर देख लो, अब जब भाटा आ रहा होगा तो पानी का लेवल, यानी कि जो सी लेवल है, अब ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ ना होके यहाँ आ गया। ऐसा समझ लो कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए मतलब जब तक ज्वार की स्थिति रहेगी, जब तक सी लेवल यहाँ से कहाँ हो जाएगा? ये। तो इसको क्या कह देंगे आप? भाटा। और यहाँ पर क्या होगा? पानी का नीचे आना, यानी कि पानी का समुद्र की तरफ आना, इसका पानी का स्थल की ओर जाना। आया समझ? समझ आ गया? मोहित एक और, हाँ बोलो। समुद्री स्थल से जो नीचे आएगा भाटा हो जाएगा। आज देखो बेबात है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जैसे आप अपने बाल्टी वगैरह में पानी भरते हो ना, तो जितना उसका लेवल होता है उतना फुल होता है। उसके बाद अगर आप पानी डाल रहे हो तो वो बाहर जाता है। ठीक है, अगर उसके पास थोड़ा सा एरिया और होता तो ऊपर चढ़ के जाता। यही समझ लो समुद्र का सी लेवल ये है, जो मैंने क्या बनाया? ये लाइन बनाई। ये क्या है? समुद्र का सी लेवल है। ठीक है, अब जब ज्वार आ रहा है, ज्वार यानी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो पानी को वो क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। और पानी उसकी ओर आकर्षित होकर क्या चल रहा है? चल रहा है किस साइड? जिस साइड आपका चांद है। ठीक है, जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, आप उसी तरफ। आपने उतारा, चलो क्या नाम नहीं बताऊंगी। नहीं, ठीक है, ऐसे ज्यादा याद रहता है। ऐसे ज्यादा याद रहता है। हाँ, जब कोई एग्जाम्पल ऐसा अरे है तो पुराना गाना है आपका, राजेश खन्ना का है, तेरी ओर कोई रोड मुझे खींचे, तेरी ओर
ठीक है, सुनते जाओ, याद आता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पानी क्या हो रहा है, पानी आगे की तरफ मतलब स्थल की तरफ बढ़ रहा है। किधर आ रहा है, स्थल की तरफ आ रहा है। इसको कहेंगे हम मैम ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जरूरत है उसका प्रदर्शन होते हुए। हाँ, क्यों देखो बढ़ता तो है कहीं ना कहीं, पर मालूम नहीं होता ना, हमें नहीं मालूम होता है। गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट तो हम पर भी पड़ रहा है, पर हमको उसका इफेक्ट पता नहीं चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट तो पृथ्वी पे पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? अगर ये मानो अगर चांद पृथ्वी के पास ना होता तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की स्पीड यही होती है, उससे बड़ी होती है, उससे कम होती है। ये बताओ, चांद नहीं एक ही लॉजिक वाला है। अगर चांद है, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को लगा रहा है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये बताओ, अब पृथ्वी मूव कर रही है, चांद नहीं होगा तो पृथ्वी के मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा? स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी ना। क्यों? चांद क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी स्पीड को कम कर रहा है। अभी आपका 24 घंटे का दिन है ना, पूरे हो सकता है उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाए 6 या 7 घंटे में आके दिन और रात हो जाए। क्लियर हो गया? जब वो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट पड़ता है तो हम पे भी पड़ता होगा। नॉर्मली आपने सुना होगा जब सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण पड़ते तो हमको तो चीजें प्रोवाइड मनाही कर दी जाती है, आप ये चीजें नहीं खाओगे, है ना। इसके पीछे क्या होता है, वास्तुशास्त्र। चलो जैसा जैसा इंसान का बिलीव होता है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि उस समय क्या होता है, एनर्जी जो हमारा एटमॉस्फेयर है या हमारा निगेटिव एनर्जी नहीं, सूर्य की एनर्जी को क्या हो जाती है, कम कर देती है। और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कहीं ना कहीं जैसे हमारे अंदर जो सारे है उसको जलाने का काम कर रही है, तो वो जलाने के पावर को क्या कर देगी, कम कर देती है। इसलिए क्या कहते हैं, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। चलो बैक टू अपना टॉपिक। ये इतना समझ आया? मोहित, सागर का मतलब पानी का स्थल की तरफ आना, इतने सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। जब पानी स्थल की ओर आ रहा है तो हम उसको कहेंगे ज्वार, और जब पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र की ओर वापस जा रहा है तो उसको कहेंगे हम भाटा। क्लियर? अभी भी नहीं क्लियर? अब इसको मैं चित्र से बताऊं। ये वाला बना लिया था, ज्वार दो तरह के होते हैं, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार, यानी कि उसको लघु भी कहते हैं। लिखना क्या है, मैं चित्र बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ। देखो दीर्घ ज्वार की स्थिति कब होगी, पृथ्वी है, मून है और सन है। ये क्या होंगे, सीधी रेखा में होंगे। अब पृथ्वी के धरातल पे क्या है, अभी नॉर्मल स्थिति में बना देती हूँ, ऐसे समझ लो। ये जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ये क्या है, जल है, ठीक है। जो डॉट डॉट बनाए हैं ये जल है। नॉर्मल जल क्या रहता है, ऐसी अवस्था में रहता है, चंदा मामा से बात किया है करके, थोड़ा चंदा मामा को दूर कर दे या छोटा कर दे, नहीं रहने भेदभाव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो पानी क्या हुआ है, इधर भी आया है और इधर भी आया है, ठीक। जबकि पानी का लेवल यहाँ पर क्या हुआ है, कम हुआ। यहाँ पर पानी का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, और इधर पानी का लेवल बढ़ा। जहाँ पानी का लेवल बढ़ा है उसको कहेंगे हम टाइड, यानी कि ज्वार। जहाँ पानी का लेवल कम हुआ उसको कहेंगे भाटा। मान लो, अब सुनते जाना, ये कौन सी दीर्घ ज्वार की स्थिति है। दीर्घ ज्वार की स्थिति तब पैदा होगी जब पृथ्वी, चांद और सूरज एक सीधी रेखा में होंगे। अब जरूरी नहीं है चांद इसके बीच में हो, चांद इधर भी हो सकता है, तब भी तो एक सीधी रेखा में ही होंगे दोनों तीनों, कभी बीच में हो जाए। हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चांद क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। एक दूसरी कंडीशन आप ऐसे बना सकते हो, चंद्र मामा को आप इधर भी बना सकते हो, ठीक है। तो चांद, पृथ्वी, यहाँ से चंद्र मामा को गायब करके एक बार सोच लो, और ये क्या होंगे आगे, स्थिर कोई चीज नहीं है, स्थिर है ही नहीं। ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, सीधी रेखा में रहने, एक सीधी रेखा में रहने चाहिए। चाहे चांद, मून और सन एक साथ हो, चाहे
रेखा में। क्लियर हो गया? अब जब ये सीधी रेखा में है तो आपका कौन सा ज्वार आ रहा है? दीर्घ ज्वार। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट पर 12 बजे क्या आ रहा है? ज्वार। अब चाहे दिन के समय तो चाहे वो रात के समय, पूरी पृथ्वी पर मतलब पूरे दिन में ज्वार 2 बार आते हैं और भाटा 2 बार आता है। ठीक, अब ये ज्वार आया है 12 बजे, इसके ठीक विपरीत भी क्या आ रहा होगा? ज्वार आ रहा होगा ना। इसके ठीक विपरीत भी ज्वार आया, तो एक टाइम में 2 बार ज्वार आया। अब ये टाइम इधर घट के जाएगा तो कितने दिन, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ज्वार का, फिर इधर आएगा तो कितने घंटे बाद ज्वार आएगा? प्रति 24 घंटे में अब 11 चक्कर लगा रही है, आधा चक्कर यानी कि कितने? 12 बजे आएगा। दिन के हो या रात के हो, क्या पूरे 12 बजे आएगा? ये मुझे बताओ। 12 घंटे बाद आएगा ना। आपका कहने का मतलब ये है एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आएगा तो 12 घंटे बाद आएगा, जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे घूम रही है। सही बात कह रहे हैं? आएगा ना 12 घंटे बाद ही, पक्का आएगा? आप बता रही हो। बताओ। अब मेरी बात सुनते रहना, इसको थोड़ा सा ऐसे लेना, पढ़ाई के वे में लेना। ठीक है, अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हो, यानी कि मेरी तरफ अट्रैक्टिव। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर बाद इधर चली जाऊंगी तो आप किधर आ जाओगे? इधर आ जाओगे ना। सेम वाली बात, मेरे को इधर से आने में इधर टाइम लगा तो आपको भी तो लगेगा। ये वाला पॉइंट था, 12 बजे आना था, पर चांद अपनी जगह से क्यों हो गया? मूव किया होगा ना। जब उस इधर नहीं आया, जब उस मूव किया होगा तो ये पॉइंट क्या है? जब ये पॉइंट यहाँ आने था तो 12 घंटे बाद, मतलब 12 घंटे बाद कह रहे हैं क्या? अब 12 घंटे बाद ना आके 12 घंटा 26 मिनट बाद। हाँ, किसके? जब 8 ज्वार है, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार। अब जब यही पॉइंट, इसी पॉइंट पर आप चाहोगे, अभी तो ये आया है, इसके बाद ये आ रहा है, अगर आप चाहो ये पॉइंट ना होती, यही पॉइंट पे दोबारा आएगा तो आएगा। नहीं समझ में आया ना। देखो, अगर चांद स्थिर होता तो ये पॉइंट हमारा सेम था, 12 घंटे बाद आता और 24 घंटे बाद आता। इस पॉइंट पर 24 घंटे बाद आता, इस पॉइंट पर 12 घंटे बाद आता, पर अब हमारा चांद क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब तक पृथ्वी घूम के यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट पूरा ऐसे घूम के इस पॉइंट पर यहाँ आएगा तो चांद कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ गया होगा ना, थोड़ा चांद भी अपनी स्थिति से थोड़ा आगे बढ़ गया होगा। अब इस पॉइंट को यहाँ तक आने में, मतलब चांद के सामने आने में कितने मिनट लग रहे होंगे? 56 मिनट। क्लियर हो गया? यही तो मैंने कहा था, अभी मैं इधर खड़ी हूँ, आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो। अब मैंने क्या किया? अपनी स्थिति परिवर्तन कर दी, आप उधर देखोगे। अब आप उधर देखोगे, उधर देखने के लिए आपने क्या करा? थोड़ा सा तो मूव करा, तो टाइम लगा ना, टाइम भले सेकंड का लगा। यहाँ पर पृथ्वी को, मतलब इस पॉइंट को चांद के सामने आने में कितना टाइम लग रहा है? 56 मिनट। ठीक है, इस सेम पॉइंट पर अगर ज्वार आएगा तो 24 घंटा 26 मिनट बाद आएगा, और उसके अपोजिट जब ज्वार आएगा तो कहाँ आएगा? 12 घंटा 26 मिनट बाद। ठीक है, दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, 2 बार भाटा। अब मान लो यहाँ पर ज्वार है और यहाँ पर क्या आ रहा है? भाटा। ठीक, अब इसी को कहो, अब ये समझ लो, ये 6 घंटे में डिवाइड कर लें, पर यहाँ 6 घंटे नहीं होगा क्योंकि चांद मूव कर रहा है, तो 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा? दूसरा, मतलब एक ज्वार आया, उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ रहा है? भाटा आ रहा है। फिर उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ रहा है? दूसरा ज्वार। उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ रहा है आपका? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ये नहीं आया? जैसे 6 घंटे आपने मुझे बताया, 4 घंटे हो गया, 6 घंटे 24 हो गया, और 13 जब 52 में 56 मिनट कैसे है? आधा आधा तो 56 का 56 तो 4 मिनट
13.5 है। 13.5 तो लगभग वही टाइम ले रहे हैं। तो एडवांस अरे अगर हम इसको करेंगे 2 में, देख लो मेरी बात सुनो, अगर हम इसको 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 12 घंटे 26 मिनट आ रहा है। कितने बताए थे मैंने? 12 घंटे 26 मिनट। 56 का 2 है, 56 पर ये 12 घंटे 26 मिनट का ही टाइम है इसका, ठीक है। इसका 12 घंटे 26 मिनट का है, इसका है आपका 24 घंटे 56 मिनट का, और ये 6 घंटा 13 मिनट। इस चित्र को बना लो। और कारण क्या है इसमें? टाइम में परिवर्तन, आपका चंद्रमा का अपनी स्थिति से थोड़ा आगे बढ़ जाना। इतना तो पता ही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिकल क्या कहते हैं तो परिक्रमा करता है। वो कितने दिन में कर रहा है? 24 घंटे में नहीं करता है। कारण क्या है बताओ? कितने टाइम में करता है? पृथ्वी की अक्षीय गति और चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा गति लगभग समान है, ठीक है। चंद्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पूरी करता है। इसको कभी कभी हम 28 में पढ़ लेंगे। 28 दिनों में चंद्रमा क्या करता है? हाँ, पृथ्वी की पूरा चक्कर लगाता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 56 मिनट का वर्क आएगा। क्लियर हो गया? यही चीजें आपको पूछी जाती है। ये दीर्घ ज्वार की स्थिति हो गई। अब लघु ज्वार की स्थिति यहाँ समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है? देखो, निम्न ज्वार की स्थिति में सूरज और चांद 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण, चाहे यहाँ पर सन लिखो चाहे मून लिखो, तो आपका मन हो। मैं इसको कर दे रही हूँ स्लैश, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया वहां पर क्या थे? एक ही रेखा में थे। पानी क्या था? मतलब जल जो था, समुद्र का जल अधिक उठार पे था, ठीक है, तो उच्च ज्वार आता था। अब यहाँ पर क्या है? आपके दोनों ही अट्रैक्शन जल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ज्वार जो पानी उठेगा वो कैसा उठेगा? थोड़ा इधर उठेगा और थोड़ा इधर उठेगा, यानी कि पानी का जो उठने का लेवल होगा। अब ये समझो, समुद्र सतह मैं ये बना दूंगी। समुद्र सतह ये बनाए। समुद्र सतह से 20% ऊपर उठता है, इसमें आपके दीर्घ ज्वार आता है। अब पानी उठ के कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जब निम्न ज्वार आएगा, तो निम्न ज्वार का मतलब पानी तो उठेगा और उतना लेवल से नहीं उठेगा जितना लेवल से यहाँ उठा। कितना उठेगा? कुछ कम को मैं ऐसे दिखा दूँ। ये उच्च ज्वार की स्थिति होगी, ये निम्न ज्वार की स्थिति होगी। ये हो गया आपका समुद्र सतह। VLT में होता है, हाँ, 20% पानी उठ जाता है। और खाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा है। सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो अमेरिका यूएसए में शायद विंड की खाड़ी में, विंड की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। लगभग 16 कहीं डेटा इसलिए मैं नहीं डिफाइन करती हूँ, अलग अलग उसमें डेटा अलग अलग होता है। अब जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से 18 मीटर तक पानी का लेवल जाता है। कहीं 16 जैसे आप बता रहे हो, किसी ने 15। तो इसलिए एग्जैक्ट क्या है, आप सीधे सीधे ये याद कर लो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है, दीर्घ ज्वार कहाँ आता है? विंड की खाड़ी में, यूएसए। हाँ, जो ऐसे वाला कनाडा का जो ऐसे हिस्सा नहीं बनाया है, जो अमेरिका न्यूयॉर्क के पास है, वहाँ
कौन सा था? निम्न ज्वार। निम्न ज्वार। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा कि एक दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, 2 बार घटा आते हैं, ठीक है। और कब कब आएंगे ये तो बताओ मुझे। अमावस्या और पूर्णिमा पर क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। अमावस्या और पूर्णिमा पर दीर्घ ज्वार आएगा, क्योंकि जब आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ा होगा तभी ये पढ़ा होगा कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है? पूर्णिमा पे लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या पे। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा पे। तो उस समय ये क्या होंगे? लीनियर लाइन में होते हैं ना तीनों। तो अब जब ये लीनियर लाइन में होंगे तभी आपका क्या आ रहा है? ज्वार आ रहा है। और कौन सा ज्वार आ रहा है? दीर्घ ज्वार। और जो आपका ये निम्न ज्वार होता है, निम्न ज्वार आपके शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, उसकी सप्तमी अष्टमी पर आते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ पॉइंट, ये लिख लेना ऐसे पूछ रहा है। अमावस्या पूर्णिमा पर आएगा दीर्घ ज्वार, जबकि इसके विपरीत निम्न ज्वार कब आएगा? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा तो हर महीने होती है ना बेटा, और सप्तमी अष्टमी भी होती है। तो कैसे हो करो नहीं मालूम होगा आपके, उसमें भी चांद के हिसाब से चलते हैं ना। तो चांद जब पूरा होता है तो उसको क्या कहते हैं? आपके उसमें भी चांद के हिसाब से चलते हैं ना। जैसे ईद का चांद पतला, फिर चांद जैसे जैसे बढ़ा, तो चांद जब पूरा होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसके आपके कैलेंडर के हिसाब से जब चांद पूरा होगा। नहीं चांद की रीत नहीं होती है ये, मुझे लगा है अपने यहाँ जब चांद का दूज या तीज वाला चांद होगा तब ईद होती है। अमावस्या के बाद जब चांद गायब हो गए दूज या तीज होता है। तो हम अब जैसे अमावस्या यानी कि जब पूरा चांद है, पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद है, अमावस्या यानी कि जिस दिन चांद गायब है, ठीक है। अब चांद पूरा है और पूरे होने के बाद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे देखे जाते हैं। जब देखो रात में जब चांद की रोशनी बहुत ज्यादा होती है तो हम उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है। जब अंधेरा पाके यानी कि जब चांद रात अंधेरी होती है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है ना, तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब वही दिन उसी के बाद अमावस्या के बाद चांद बढ़ता है ना, अमावस्या के बाद चांद बढ़ता है तो उसको हम कह रहे हैं कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे ही 7वां दिन होगा उसको सप्तमी कहेंगे, और 8वां दिन होगा उसको अष्टमी कहेंगे। तो इन्हीं सप्तमी और अष्टमी में क्या आएंगे? आपके निम्न ज्वार आएंगे, ठीक है। ऐसे ही पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा मतलब जब चांद फिर अमावस्या का चांद घटेगा तो उसको कहेंगे शुक्ल पक्ष। और इसके बाद क्या आएगा? आपके सप्तमी अष्टमी इसी महीने में। तो आपके हर 15 दिन के बाद सप्तमी अष्टमी आती है और हर 2 महीने में 2 बार, ठीक। अरे 15 दिन के बाद पूर्णिमा अमावस्या 15 दिन के बाद आएगी और फिर सप्तमी अष्टमी भी उसमें आएगी। 15 दिन में 7वां दिन आएगा, 2 दिन होगा, 3 बार। इतना क्लियर हो गया? अब ये बताओ, कभी कभी कोई स्थान ऐसे होंगे, देखो ज्वार और भाटा, बात सुन लो, ये पॉइंट्स है, दिमाग में रख लो, कॉपी पे लिख लो, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको सुटेबल हो। ज्वार भाटा कभी भी खुले सागर में नहीं आएगा। खुले सागर का मतलब है अधिकतर स्थल के पास आएगा, गहरे सागरों में नहीं आएगा, समझ गए? ज्वार भाटा कहाँ आएगा? हमेशा स्थल के पास आएगा, तटीय क्षेत्रों पर आएगा, मध्य सागर में नहीं आएगा। चरण, ज्वार भाटा कहाँ आता है बताओ? समुद्र में किस जगह? ये भी तो मैं बता रही थी, अभी बताया है। अब जिसने सुन लिया है वो बताओ। नहीं सुना? ज्वार भाटा हमेशा तटीय क्षेत्र के आसपास आएगा, ज्यादा गहरे समुद्रों में ज्वार भाटा नहीं आता। यानी इसका कारण क्या है? देखो, जो आपका समुद्र है ना, बीच में जाओगे वहां पर तो समुद्र का लेवल समान रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं। और जब ये आपका ज्वार या भाटा आएगा तो स्थल की तरफ ही तो जाएगा। अगर समुद्र में आएगा भी तो आपको इतना नहीं पता चलेगा। पहली बार तो बहुत कम आते हैं, अधिकतर आएंगे कहाँ? स्थल मंड के पास, जहाँ
कभी ऐसा होगा कि पृथ्वी के एक ही स्थान पर ज्वार आए, दूसरे स्थान पर ना आए। अभी मैंने अपोजिट वाला बताया था, ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? कौन कह रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है? हाथ खड़े करो। और कौन कह रहा है पॉसिबिलिटी है? अरे ये तो एक जनरल सा क्या है, वोटिंग करवा रही हूँ मैं आपसे, पक्ष में और विपक्ष में क्या देना है। मैं ये कह रही हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ चित्र बनाया था, मैंने कहा यहाँ ज्वार आ रहा है तो ज्वार इसके अपोजिट भी आएगा, है ना, साथ आ रहा है। अब सुनते जाओ फिर। अब मैं कह रही हूँ यहाँ ज्वार आ रहा है, एक जगह आ रहा है तो दूसरे स्थान पे भी आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है ज्वार यहाँ तो आए पर इसके विपरीत ना आए? हो सकता है। कैसे हो सकता है? बताओ कैसे हो सकता है? तो पक्ष विपक्ष के आगे जो आपके दिमाग में एक आया होगा, हो सकता है, जैसे मैंने क्लियर करा तो आपने सीधे बता देना हो सकता है। तो हो सकता है आपके मुंह से जो हो सकता है निकला है, तो किस बेस पर निकला है ये मुझे बताओ। बहुत सिंपल सा है, अगर यहाँ पर स्थलमंडल होगा तो ज्वार आएगा। यहाँ पर जलराशि है, इसके विपरीत में स्थल आ गया तो क्या ज्वार आएगा? अगर दोनों तरफ जलराशि है तब तो दोनों तरफ आएगा ना। अगर दोनों तरफ जलराशि है तब तो दोनों तरफ आएगा ना। अब इधर जलराशि है और इधर जलराशि नहीं है तो क्या ज्वार आएगा? स्थल पे कभी ज्वार आते हैं? नहीं आते हैं ना। ठीक है, अब समझ में आ गया बेटा। तट अगर चांद का जो फेस है, मैं फेस की बात कर रही हूँ ना, चांद का जो फेस है, अगर वो फेस ये कहो ये चांद है और ये चांद का जो सामने है, इसके सामने क्या पड़ रहा है आपका? स्थल, तो ज्वार आएंगे। ऐसा नहीं है जब चांद घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो क्या चांद हमारी पृथ्वी जहाँ पर धरातल है उसके सामने नहीं आता क्या? चांद उसके सामने भी तो आता है। अट्रैक्शन तो वहां भी होता होगा, पर क्या वहां ज्वार आएगा? नहीं आएगा ना। ज्वार तो वहां आएगा ना जहाँ पर पानी होगा। समझ गए? ऐसी कंडीशन आ सकती है ना कि यहाँ पर क्या है, चांद यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जलराशि है, तो आपका ज्वार आया। पर इसके विपरीत क्या है, जलराशि नहीं है तो ज्वार नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा भी होता है कि एक दिन में एक ही बार ज्वार आए, वो कब होगा? जब उसके अपोजिट में क्या होगा? स्थलमंडल होगा। हाँ, अपोजिट रहेंगे ना सीधे, क्योंकि हम 12-12 घंटे की बात कर रहे हैं। इसी पॉइंट पर दोबारा से आएगा तो आपका आएगा 24 मिनट, 24 घंटे 56 मिनट बाद। ठीक है, अगर इसके अपोजिट इधर जाना है तो 12। मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण तो दोनों तरफ लगता है। हाँ, इधर का पानी इधर होती है, इधर पानी इधर नहीं आएगा, पानी इधर जाएगा और पानी इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो कम हो रहा है तो यही कम हो रही है, तो कम होती आएगा। मैं इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, गुरुत्वाकर्षण पूरा लगेगा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण किस तरह लगेगा? क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण इधर लगेगा पर उसकी क्या टेंडेंसी कम होती जाएगी। यहाँ पर स्तर पे ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे पृथ्वी की गेंद पर जाते जाओगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब ये तो थोड़ी ना है कि आकर्षण हो रहा है तो पृथ्वी उतना कम कर दी, मूवमेंट तो कर ही रही है ना। क्लियर हुआ? मोहित आपको देखिए, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ये टाइम याद रख लेना, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा, मतलब हाँ कब आएगा, उसी पॉइंट में दूसरा ज्वार कब आएगा, और एक दिन में कितने ज्वार आते हैं, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? हाँ, पूरे उसमें ही आता है। समुद्र का तो जहाँ पर चांद होगा वहां से अट्रैक्शन करेगा।
देखो अब तुमने ऐसे मुझे बताया कि मैं वीक लग रहा है तो ये मान लेते हैं चांद अगर इसके बिल्कुल जस्ट खाने से मैं कर लूँ तो अट्रैक्शन यहाँ भी लग रहा होगा, अट्रैक्शन यहाँ भी लग रहा होगा, ठीक है। पर जहाँ पर ज़्यादा केंद्र होगा वहाँ पर कुछ ज्वार आएगा, जहाँ पर केंद्र कम होगा वहाँ पर नहीं ज्वार। इस स्थल पे तो नहीं आएगा ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस चीज़ को ऐसे समझो अपोजिट में, बीच में लग तो यहाँ भी रहा है, लग तो यहाँ भी रहा है, पानी उठ के इधर आ रहा है ना, लग तो यहाँ भी रहा है, पर वो चीज़ आपको नहीं पता चल रही है। ऐसे तो अट्रैक्शन जब हो रहा है तो नदियों पर भी होता है, तालाबों पर भी होता है, तो वो चीज़ हमें बड़ी मात्रा में नहीं तो चीज़ दिखाई नहीं देती है। अधिकतर कहाँ दिखाई देती है? समुद्र में। समझ नहीं आया, ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई। देखो इधर देखो, अब इधर मेरी बात सुनो, ये पृथ्वी है, यहाँ पर मैंने स्थलखंड बना, मान लो स्थलखंड आ गया। अब यहाँ पर क्या है आपकी कोई भी सागर है, ठीक है। अब जल सागर है यानी कि चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक, या चंद्रमा यहाँ पर कहीं भी हो सकता है क्योंकि दीर्घ में है या लाइनर में होगा। अब अट्रैक्शन इधर हो रहा है, अट्रैक्शन इधर भी हो रहा है, पर यहाँ पानी नहीं है तो उठेगा नहीं, पर इसके विपरीत पानी है तो वो उठेगा, उठेगा कि नहीं होगा, तो ये पानी उठ के बाहर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर एक ही ज्वार बनेगा। फिर इसी पॉइंट पर ज्वार आने के लिए आपको कितने घंटे का टाइम लगेगा? 24 घंटे 56 मिनट का। सीधे सीधे बात करो, अगर किसी जलराशि के पीछे स्थलखंड आ जा रहा है तो आपका ज्वार एक बनेगा, दो ज्वार नहीं आएंगे। स्थलखंड नहीं है तो आपके ज्वार है। हाँ, कुछ ऐसे समझ लो, अगर हम ये समझो आगे क्या हो रहा है पूरा, अगर हम इसको ऐसे करें, आगे हम पूरा कॉन्टिनेंट ले लेते हैं, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है, पीछे बैक साइड में हम क्या ले रहे हैं? सारे ओशन ले रहे हैं, मतलब मोस्टली पैसिफिक ओशन ले लेते हैं। अब पैसिफिक ओशन में क्या आ रहा है? आपका ज्वार आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये मानती हूँ यहाँ पर पूरा मैंने स्थलखंड लिया है, बीच में कहीं सागर नहीं लिया है, ठीक है, बीच में कहीं सागर नहीं लिया, तो अब पीछे तो क्या आएगा? ज्वार आएगा, पर इसके आगे ज्वार, इस साइड ज्वार नहीं आएगा। अगर यहाँ पर ही जल राशि होगी तो वहाँ पर भी क्या आएगा? ज्वार आएगा। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर होना चाहिए अनमोल। अब कौन से है हमारा नया टॉपिक? मूंगा चट्टान, प्रवाल विकृति। कौन सा? अच्छा, ज्वार भाटा के फायदे, चलो आप ही बताओ, क्या हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? है? नमक इकट्ठा हो सकता है। अच्छा, ऐसी खेती आप अधिकतर देखो तो गुजरात में कच्छ के रण में है ना, तो क्या करते हैं? समुद्र का पानी रोक देते हैं, जब ज्वार आता है तो पानी उस फील्ड में जमा जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग खेत करते हैं, ऐसे खेत बनाए जाते हैं और पानी को रोक दिया जाता है। वाष्पीकरण होने के बाद नमक क्या होता है? जमा हो जाता है और पानी उड़ जाता है, और उस नमक को फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। हाँ, क्लियर। दूसरी आप क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो? जहाजों के लिए फायदेमंद होता है। क्यों? तभी देखो, एक नॉर्मल है, ये मत कहना कि मैम ऐसे कह रही है, जितने भी हमारे जहाज है वो सब चलते हैं ज्वार भाटा को देख के चलते हैं। अभी हम मतलब वहाँ गए थे गंगा सागर, तो वहाँ पर जो शिप होता है ना, उसका टाइम फिक्स होता है, वो ज्वार के हिसाब से आता है। जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ सी लेवल, मतलब जो पानी का लेवल था वो कम था। अब जब हम वापस आए 2-3 घंटे बाद, पानी का लेवल क्या हो गया? अप हो गया। तो पानी का लेवल अप डाउन करने में देखो, अब जब आप कोई भी जहाज उतारोगे पानी में तो उसका लेवल तो देखोगे कि वो उतर सकता है या नहीं, तो हम उसको वेट करते हैं। अगर पानी का लेवल, अगर हमें उसको कहाँ स्थल की तरफ ले जाना होगा तो हम वहाँ पर उसको जहाज को पानी के पास रोक देंगे। जैसे ही ज्वार आएगा तो पानी का लेवल क्या होगा? बढ़ के ऊपर जाएगा, तो उसके साथ जहाज को हम कहाँ ले जाएंगे? बंदरगाह के पास ले जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और जब हमको उसको वापस लाना होगा तब भी हमें घाटे का इंतजार करना पड़ेगा कि पानी का लेवल कम होगा, तो फिर क्या होगा? वैसे तो लाना ही होगा। अब पानी का लेवल कम हो जाएगा तो आपका जहाज वहीं रह जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, ठीक है। टरबाइन
टरबाइन कैसे बन सकता है? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं ज्वार से? जिसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। बताओ ज्वारीय ऊर्जा से अगर हम ऐसे करके कुछ होल से बना दे पाइपलाइन से और यहाँ पर एक टरबाइन फिट कर दे, पंखे लगा देना, जब पानी की तरंगें इसके अंदर जाएंगे तो टरबाइन ये घूमेंगे, पंखे घूमेंगे ना, और क्या होगा इससे? टरबाइन घूम के बिजली को क्या कर देगा? बना देगा। और जब यहाँ से पानी बाहर आएगा तब भी क्या होगा? ये घूमेंगे और बिजली जनरेट हो जाएगी। स्पीड तो बहुत तेज होगी और समुद्री क्षेत्रों में आता ही है ज्वार भाटा अधिकतर। कितनी भी है आप ज्वारीय ऊर्जा बना तो सकते हैं ना, बस ये है। जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की कंपेयर में तो कमी रहेगी, पर आप क्या कर सकते हो? उसको एक तरह से यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? और तो कुछ नहीं रहा। अगला हेडिंग या अगला टॉपिक क्या है? पुराने बच्चे कौन हैं जो मूंगा पढ़ चुके हैं, और नए बच्चे कौन हैं जो मूंगा नहीं पढ़ चुके हैं? मूंगा सुना है पहले। मूंगा सुना है पहली बार। कल मैंने भी सुनाया था, कल भी सुनाया। इससे पहले सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी, रेता, रिंग, बीम, कॉलम। चलो कॉलम और क्या कहते हैं? तो बंद कर दो, एडिट कर दो द्वार भाटा वो प्रमाण विधि सारे गाइड जमाने का बढ़िया करना है। नहीं मेरे घर पे, मैं अपने घर में मानना चाहूँगा। भाई दाल के ब्लैक वाले दोनों में ऐसा करूँ यहाँ पे तो करूँ लगवा कोरल दिल्ली वनीला आइसक्रीम लग रही, खा लो।
उसको ठीक कर देना। ठीक है, अब हो गया माँ। आज तो क्या है? आलो नाम है ना? हो गया, बन गया सबका। चलो समझा दूं। ये प्रवाल जीव है ना, अरे प्रवाल जीव है ना, सिलिकेट ग्रुप का क्या है, जीव है। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक घोल है, उसके अंदर रहता है। क्या है, उसके अंदर रह रहा है। और ये क्या है, जैक क्या है, ये एल्गी है। जो अभी मैंने जब लास्ट क्लास एक बार आपको दिखाई थी, उसमें कलरफुल वगैरह दिखाए थे ना, है ना। वो जो कलरफुल चीज थी वो क्या थी आपकी, और ये क्या है, एल्गी है। इन दोनों का जीवन क्या है, मतलबियों का है। किसका, मतलबी है या नहीं। ये इसको रहने की जगह दे रहा है, ठीक है। और ये इसको क्या कर रही है, भोजन और सुरक्षा प्रदान कर रही है। समझ में आ गया। ये इसको क्या कर रहा है, रहने की जगह दे रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है, भोजन और सुरक्षा प्रदान कर रही है। क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलबी है। अगर इसमें से किसी एक का जीवन पे खतरा होगा तो दूसरे का अपने आप ही क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा ना, ठीक है। जो आपके ये प्रवाल है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर क्या रहते हैं, कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाते हैं, 20 से 25। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म होगा तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ज़्यादा ठंडा अभी मैंने पढ़ाया था, क्योंकि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। कहीं ना कहीं इसमें क्या है, चूना यानी कि लेमन, क्या कहते हैं, लेमन कह रहे हैं। लाइम स्टोन की क्या है ना, मात्रा है, और लाइम स्टोन की मात्रा ज़्यादा गहराई में रह नहीं पाती, तो इसलिए ज़्यादा गहराई आ गई, ठंडे पानी में क्या हो जाएगी, इनका अंत हो जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक साथ रहते हैं। कैसे रहेंगे, समूह में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। कभी एक नहीं रहेगा। जब ये ग्रुप में रहते हैं तो ऐसे फूल में रहते हैं। मतलब एक ये मैंने बना दिया, एक क्या है, छोटे को मैंने बड़ा करके दिखाया।
ऐसे बहुत सारे रहते होंगे, ऐसे क्या है बहुत सारे हैं। जब ये क्या हो जाता है मर जाते हैं तो इसके ऊपर दोबारा आ जाते हैं, कौन दूसरे प्रवाल जीव आ जाएंगे, वो इसके ऊपर बना लेंगे। ऐसे बनाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक कैसा एक चट्टान के रूप में बन जाएगी ना, चट्टान के रूप में बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्या कहेंगे बैरियर रीफ, यानी कि दीवार बन जाएगी ना। क्या बनेगी रीफ बनेगी। जब समूह में आए एक साथ समूह में रहे, ये समूह पूरा मर गया तो इसके ऊपर नया समूह आया, वो उसने इसके ऊपर बना लिया। तो एक तरह से अगर छोटा सा मैं बना के दिखाऊं तो अच्छे से बनेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ऊपर होता जाएगा। अगर ये समुद्र सतह ये अंदर है तो ये क्या होगा बैरियर होगा, है ना। इस तरह मतलब दीवार तो है और ये क्या बनेगा एक बैरियर। ठीक, अगर इसका लेवल क्या होगा ऊपर हो जाएगा। इसको इसी में बना दूं, आप अलग अलग चित्र बना लेना, ठीक है। ये मत कहना मैं बड़ी कंजूसी कर रही हूँ, लोगों बनाने देती हूँ। यहाँ बना दूं, किसको नहीं दिख रहा है? शायद इतना बड़ा लंबाई में तो नहीं है मुझे लग रहा है, सिर्फ तुम्हारी लंबाई ज्यादा है। तुम अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची कर लो और पीठ को थोड़ा सीधा कर लो। आराम से बैठो, सीधे को बैठो। अब मान लो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया आपका दीप हो गया। कौन से दीप होंगे? कोरल। ठीक है, कोरल दीप होंगे। दीप कब हो रहे हैं? अब ये कोरल क्या होंगे समुद्र सतह से ऊपर उठ के आ गई है, आपको दिखने लगी है ऊपर, तो ये क्या हो गए दीप हो गए। अब ये जब समुद्र सतह के नीचे ही है तो ये क्या होंगे रीफ एक बैरियर का काम करेंगी। ठीक, समझ में आ गया? तीन तरह के हैं। नीचे होगा तो बैरियर काम हाँ, जब समुद्र का पानी कितना होगा और इनकी ये यहाँ पर यहाँ तक होंगी, पानी इनके ऊपर होगा तो क्या होंगे एक दीवार की तरह काम करेंगे, तो बैरियर बन रहे हैं। और ये क्या होगा जब पानी का लेवल नीचे यहाँ पर है और इनको ऊपर आ गए हैं तो ये क्या काम करेंगे रीफ का काम करेंगे। क्लियर हो गया? रीफ कब बनेंगे और बैरियर कब बनेंगे। इनकी तो गहराई होती है लगभग 100 से 200 मीटर तक, इससे ज्यादा गहराई में नहीं पाएगी। और हमेशा कैसे होंगे छिलछिले समुद्र में बनेंगे। अभी कंडीशंस बताऊंगी। ये चित्र बना लिए, दोनों रीफ कब स्थिति में होंगे और आपके बैरियर कब होगा, रीफ कब बन रही होगी। और रीफ तो बन ही रही है, बना लो। जितना जितना चित्र बनाओगे ज्योमेट्री में उतना अच्छा है। किसी का अगर ऑप्शनल होगा ना अभी कुछ लिखने को आ गया तो उसको आप क्या करोगे शब्दों की जगह आप उसको चित्र में दिखा दोगे, तो एग्जाम में इतना होशियार जो है वो आपकी फीलिंग्स को समझ जाएगा। करने के लिए
मुझे क्वेश्चन था मैम, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत ये बने होंगे? सिद्धांत कंडीशन वही कंडीशन सबसे सिद्धांत नहीं कंडीशन है, कैसे कंडीशन जैसे पहली कंडीशन की बता रही है। ठीक क्या बन गया ना। चलो अब हम बात करते हैं ये आपके कोरस बनेंगे कहाँ पर। पहली बात तो ये ट्रॉपिकल जोन में होंगे, जहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। अब ट्रॉपिकल जोन में क्यों मैं बता रही हूँ, अच्छा आपको नहीं बताया है तो बड़ा कंफ्यूज जाती होगा। अब ये मैं कहने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। इक्वेटर के पास टेम्परेचर अधिक रहता है, जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो जब वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है, तो यहाँ पर मेंटेन करती है। जब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा हाई होगा। ये क्या हो गया, अधिकतर ट्रॉपिकल जोन में पाए जाएंगे भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक, दूसरा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25। छिछले समुद्र में पाए जाएंगे, चाहे तो पॉइंट लिख के जाओ जो मैं बोल रही हूँ। पहला है 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर पाए जाएंगे। दूसरा है छिछले समुद्र में पाए जाएंगे। छिछला मतलब जहाँ समुद्र की गहराई ज्यादा ना हो, लगभग 100 से 2 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। 100 से 200 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। दूसरी बात, अधिक लवणता ना हो, जल क्या है, अधिक लवणीय ना हो। साथ ही साथ जल कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात सुन लेना, साफ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पर नदियों का मुहाना ना हो, माउथ ना हो, यानी कि जहाँ नदियाँ अपना जल कहाँ ड्रेन करती हैं, कहाँ पर, समुद्र में, वहाँ ये कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि ड्रेन करती हैं तो वो अपने साथ क्या ला रही हैं, अवसाद ला रही हैं। अवसाद ला रही हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो क्या है, हानिकारक है, तो कभी ये नदी के मुहाने पर नहीं बनेंगे। यहीं पर 2 पॉइंट हो गए हैं। तो हाँ, इनका नष्ट होना, नष्ट कब होंगे, अगर ये नदी के मुहाने में पहले तो बनेंगे नहीं, कहाँ बनेंगे, जहाँ पानी साफ सुथरा होगा। दूसरी बात, स्थल मतलब आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना, ह्यूमन एक्टिविटी से दूर होंगे। जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी उससे दूर बनेंगे। हाँ, मानवीय गतिविधियों से दूर। आधे बच्चे बाहर खड़े हैं। कितना लिखवा दिया? अच्छा, अब इनका नष्ट होने की प्रवृत्ति, नष्ट कब हो जाएंगे, जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हाई होगा। ज्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। समुद्र का सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसको जितना प्रकाश चाहिए होगा वो प्रकाश नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया ना। ये क्या है, एक इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, एक परजीवी, सहजीवी, परजीवी। हाँ, सहजीवी होंगे, परजीवी नहीं होंगे ना, जो आपस में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, सहजीवी। ये क्या कर रहा है, जो एल्गी है, जटली, ये इसको क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ भोजन प्रदान करता है। अब आपका इनका नष्ट होने के जो लक्षण दिखेंगे कोरल के, पहली बात तो इनका रंग कैसा होता जाएगा, फेड होता जाएगा। फेड मतलब सफेद हो जाएंगे। तो ये सफेद हो जाएंगे तो इसका मतलब समझ लेना कोरल क्या हो गए, नष्ट हो गए। कोरल नष्ट होने के कारण टेम्परेचर का बढ़ना है ना, टेम्परेचर में क्या होगा, बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लिख लिया? नहीं कर रहे, कल बताएंगे इनके टाइप्स। और टाइप्स के साथ साथ आपकी कल का टॉपिक मतलब नेक्स्ट मंडे है ना, नेक्स्ट मंडे आपका टॉपिक होगा टेस्ट। पूरी मंडे का थोड़ी ना होगा, कितनी देर का टेस्ट होगा, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे।
और 10 मिनट दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। 1 मिनट एक सर्च ऐसे थोड़ी ना है। अगर क्वेश्चन देखो, मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो 1 सेकंड में उसको टेक कर लोगे, देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसको जिंदगी भर देखोगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, 15 करो, घंटा करो, तो पूरा दिन भी ले लोगे ना। नहीं 15 मिनट बस 15 मिनट 30 नहीं है, 20 से 24 क्वेश्चन होंगे, 20 से 25। 15 मिनट अगर लोगे तो राइट टाइम आपको यहाँ पर आना होगा, 9 बजे में स्टार्ट करेंगे। तो ये मत कहना मैम हम लेट आए हैं। क्या हो गया? हाँ, एक काम करता है, घंटे क्लास ले लें, 10 बजे से आप शुरू करना है। सब आ भी जाएंगे, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम नहीं आ पाए। ये बात है। और